हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2026। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया है। फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन बनाकर जीत हासिल की। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के उद्देश्य से मिशन जीरो पॉवर्टी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवार की पहचान कर उन्हें आजीविका, स्वरोजगार, कौशल विकास, सरकारी योजना और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। बात करें लाभार्थियों की, तो इसमें ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला है तथा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनका निधन हुआ है तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह थी लोक गायिका पंडवानी गायक। हाल ही में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकार एवं पंडवानी गायिका तीजन बाई का जुलाई 2026 में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तीजन बाई ने पंडवानी लोक गायन शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। बता दें कि पंडवानी महाभारत की कथाओं पर आधारित छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन शैली है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। इन्हें मिले प्रमुख सम्मान हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह बना है जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। यह प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रदान किया जाता है। अब जाते ईट राइट कैंपस क्या होता है। यह FSSAI की एक पहल है, जिसका उद्देश्य संस्थानों और परिसरों में सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। अब जानते हैं जेवर एयरपोर्ट की। तो यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में विकसित किया गया है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR की बढ़ती हवाई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन, रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसमें प्रमुख विषय हैं प्लास्टिक कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण तकनीक में नवाचार, टिकाऊ पैकेजिंग, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बात करें भारत की भूमिका की, तो भारत स्वच्छ भारत मिशन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कचरा प्रबंधन नियम तथा EPR नीति जैसे पहलों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण कम करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको फ्री PDF, अन्य स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट अपडेट पहले प्राप्त होते हैं। क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल योर MCQ अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 जुलाई को। विश्व क्षमा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को क्षमा का महत्व समझाना तथा पुराने मनमुटाव, क्रोध, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर प्रेम, शांति और
सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। अब देखें जुलाई के महत्वपूर्ण दिन। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह रहा है स्वीडन। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, जिसमें दुनिया की पासपोर्ट की समग्र क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट में स्वीडन पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा। भारत 197 देशों में 125वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 स्थान की गिरावट दर्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदि पूर्णा किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है प्रबोवो सुबियांतो। हाल ही में 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदि पूर्णा प्रदान किया गया। यह सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस्ताना मर्डेका जकार्ता में प्रदान किया। बिटांगा आदि पूर्णा इंडोनेशिया का सर्वोच्च गैर सैन्य सम्मान है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, मित्रता तथा इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा बना है? तो यह बना है सिरसा किन्नू। हाल ही में हरियाणा के सिरसा किन्नू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे यह हरियाणा का पहला जीआई मान्यता प्राप्त फल बन गया है। यह मान्यता चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई है, जिसने सिरसा क्षेत्र में उत्पादित किन्नू की विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान को आधिकारिक मान्यता दी है। जीआई टैग के लिए आवेदन 16 जून 2023 को किया गया था तथा 28 मार्च 2026 को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अब जानते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता, विशेषताएं या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र से संबंधित होती है। भारत में इसका प्रावधान वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो यह दी है ओडिशा ने। हाल ही में ओडिशा सरकार ने वर्ष 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। यह अवधि 10 वर्ष की होगी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मत्स्य उत्पादन एवं मछुआरों की आय बढ़ाना है। यह मिशन ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने, तटीय विकास को गति देने और मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 8 जुलाई 2026 की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को डिस्कस किया है। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।